अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस घर के बारे में बात करेंगे वो है हमारी कुंडली का छठा भाव, दैट इज द 6th हाउस ऑफ आवर हॉरोस्कोप। छठा भाव है हमारे रोग, ऋण, रिपु, हमारे एनिमीज का। तो व्हाट इज छठा भाव? छठा भाव हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ कंडीशन को बताता है। क्यों? क्योंकि छठा भाव हमारे रोगों को बताता है, हमें किस प्रकार के रोग होंगे। छठा भाव इज द भाव ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, दैट इज द हाउस ऑफ सेट रूटीन, हाउस ऑफ डाइटिंग। आप लोग देखते होंगे कई लोग बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी prominent 6th house in their horoscope. There could be the reason that छठा भाव आपके लगन में है या लगन लॉर्ड आपके 6th हाउस में है, ये दोनों का एक्सचेंज है। इसमें भी होता है कि जो भी मतलब जिस व्यक्ति के, जिस इंसान के इस तरह की प्लेसमेंट होती है जिसमें 6th हाउस बहुत प्रोमिनेंट होता है, वो कहीं ना कहीं अपने डाइट को, अपने रूटीन को और अपने डिसिप्लिन को, अपने रेगुलर एक्सरसाइजेस को, अपने जिम रेगुलरली गोइंग टू जिम, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो फिजिकल बॉडी होती है उसको लेके ही इज वेरी अवेयर एंड ही वर्क ऑन दैट। क्यों? क्योंकि वो अपने कहते हैं ना अपनी किस्मत में लेके आया है। कई लोग कहते हैं ना हम नहीं जाते जिम या हमसे नहीं होती डाइटिंग, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं वो उनका बहुत वीक हो जाता है, वो सपोर्ट नहीं करता है आपकी लाइफ में। तो छठा भाव जिसका बहुत मतलब लाइफ में इंपॉर्टेंट होगा, कहीं ना कहीं उसका रिलेशन अगर लगन से हुआ हमारे, तो अक्सर देखा गया है, इवन आई हैव सीन पीपल आर लाइक वेरी डाइट कॉन्शियस, पीपल आर वेरी डिसिप्लिन्ड, people very regular regarding those morning walks, regular regarding the exercises, they regularly going to the gym. छठा भाव क्या है? छठा भाव आपके रोग, ऋण, रिपु, आपके शत्रुओं का है। तो इस भाव से हम डॉक्टर्स भी देखते हैं, इस भाव से हम लॉयर्स भी देखते हैं, इस भाव से हम रोगी भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्स हाउस ही है जो हमें डॉक्टर्स भी बनाता है, 6th हाउस ही हमें आपको बीमार पेशेंट भी बनाता है। छठा घर इज अ हाउस ऑफ लिटिगेशन, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम अपने कोर्ट केसेस भी देखते हैं और कहीं ना कहीं हम यहाँ से लॉयर्स भी बनते हुए देखते हैं, वो भी 6th हाउस का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। छठा घर आपको फाइनेंसेस भी बनाते हैं। फाइनेंसेस कौन होते हैं? और आज के युग में छठा भाव को हम एक अच्छा खासा मतलब वो हाउस मानते हैं, हाउस ऑफ गुड वेल्थ, क्योंकि जो फाइनेंसर्स हैं उनके पास तो ऑलरेडी बात है कि इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि उनके पास वेल्थ होगी, दैट्स व्हाई दे लेंड यू द मनी। तो फाइनेंसर्स भी यहाँ से देखते हैं। छठा भाव बेसिकली द हाउस ऑफ आई वुड से द हाउस ऑफ सर्विसेज। जितनी प्रकार की जॉब्स हैं, सर्विसेज हैं, ये सर्विस रिलेटेड आप बिजनेसेस भी करते हैं, वो भी 6th हाउस डोमिनेट करता है, 6th हाउस ही बताता है। 6th हाउस रिलेटेड बिजनेस होगी, सर्विसेज आपके कई आज के जो मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में या अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो दे आर मोर इनटू दैट सर्विस इंडस्ट्रीज। किसी भी प्रकार की जो सेवा हम देते हैं, दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो सर्विस इंडस्ट्रीज जिसमें हम सेवा देते हैं। जैसे अगर आपकी स्विगी हो गई, दे डोंट कुक फूड, दे प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ द, दे हैव टाई अप विद द रेस्टोरेंट्स, विद द एंड दे प्रोवाइड यू फूड. That is the work of Ola. I'm sorry, that is the work of Swiggy, Food Panda, and if you talk about Ola and Uber, तो ये भी तो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो जितने भी सर्विस रिलेटेड बिजनेस है, सर्विस रिलेटेड डोमेन है, इसका रूलर कौन है? हमारा 6th हाउस। इस घर से हम अपनी पेमेंट्स का भी देखते हैं। आप लोग कई बार होता है ना, वी कम अक्रॉस द स्टेटमेंट कि मेरी पेमेंट स्टक हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो छठा भाव ही बताता है, उसे बैठे हुए प्लैनेट्स बताता है। 6th हाउस का वो किस घर में बैठा है वही बताता है। तो अगर पेमेंट है, अगर आपका 6th हाउस इज फेवरेबल, 6th हाउस आपके पेमेंट रिसीविंग में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अदरवाइज यू मे फेस अ प्रॉब्लम ऑफ स्टक पेमेंट। और सबसे बड़ी बात है, जैसे अब हम जो सर्विसेज देते हैं, हम जो भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस इज रन बाय 7th हाउस, और 7th हाउस से अगर हम 12th हाउस काउंट करेंगे, दैट बिकम्स द 6th हाउस। तो मीन्स आपका व्यय के जो क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स का व्यय मीन्स एक्सपेंडिचर, तो दैट इज द 6th हाउस। सो दैट इज द 6th हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हाउस ऑफ
वेल्थ, क्योंकि अगर हमारा छठा भाव हमारा अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं हम अपने जॉब में भी बेटर करेंगे और हमें पैसा भी मिलेगा जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ कंपटीशन। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में या जैसे कहते हैं ना, अगर आपको कोई केस जीतना भी है, अगर आपका कोई केस आपका या कोई भी चीज इस तरह से आपका कोई आर्गुमेंट है, कुछ भी है आपका, तो हम छठे भाव से ही देखते हैं। दैट इज द हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन, दैट इज मतलब इट गिव्स यू कॉम्पिटिटिव एज इन योर लाइफ इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग 6th हाउस। कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी। अच्छा, 6th हाउस ही एक वही घर है जिसको हम 3 कैटेगरीज में लेते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज 6th हाउस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ उपाचय हाउस। हमारे उपाचय हाउस कौन कौन से हैं? तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर। इसीलिए छठे भाव को उपाचय बोलते हैं। उपाचय मीन्स द हाउस विच ग्रोज विद टाइम, जो समय के साथ जो बढ़ते हैं। जो प्लैनेट आपके जैसे छठे हाउस में या उपाचय हाउस में होंगे, वो प्लैनेट जो लॉर्डशिप लेके बैठे होते हैं वो समय के साथ ग्रो करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि वो आपके फेवरेबल हाउस है या आपका अनफेवरेबल हाउस है। बट यस, देयर इज 100% श्योरिटी कि वो घर इंक्रीज होगा। अब दूसरी कैटेगरी क्या है 6th हाउस की? दैट इज इट इज द हाउस ऑफ, इट इज ऑल्सो नोन एज त्रिशदाया भाव। त्रिशदाया भाव जो होते हैं जब उनकी दशा चलती है, ये कौन से त्रिशदाया कौन से होते हैं? 3, 6, 11। और त्रिशदाया भाव में प्रॉब्लम क्या आती है? आपको फाइनेंस, कहीं देखा गया है मैक्सिमम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ से आपको मतलब ये जो प्लैनेट यहाँ बैठे होते हैं जब इनकी दशा चलती है, यहाँ के जो लॉर्ड्स होते हैं इन घरों के, वो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली तो इट गिव्स यू बूस्ट, बट कहीं ना कहीं वो आपको पर्सनल लेवल पे किसी भी पॉइंट, कोई भी आपका जो पर्सनल लेवल आपकी लाइफ में, आपकी मतलब पर्सनली आपकी हेल्थ हो गई, आपकी मैरिड लाइफ होगी, आपके बच्चे हो गए, कहीं ना कहीं वो घर उस मतलब उस पीरियड में वो प्लैनेट जिस हाउस का वो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है आपकी इन चीजों को। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है इसकी? त्रिक भाव। त्रिक भाव को हम अपने इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नहीं मानते। त्रिक भाव कौन से हैं? 6, 8, 12। और कहते हैं इनमें जो प्लैनेट जाते हैं 8वां और 12वां, जो बहुत ज्यादा मतलब इट गिव्स यू पेन। छठा भाव तो क्योंकि कहीं हम लोग मतलब कहते हैं कि त्रिक भाव है, बट यहाँ पर जो प्लैनेट अगर क्योंकि उपाचय हाउस है तो यहाँ पर जो प्लैनेट अगर आपके अच्छे लॉर्डशिप में अगर होल्ड करते हैं तो इट विल ग्रो विद द टाइम। तो हमने आज क्या पढ़ा कि 6th हाउस एक वो घर है जो हमें डॉक्टर्स भी बनाता है, वो घर है जो हमें पेशेंट भी बनाता है। तो जब हमारे, और सबसे बढ़िया रेमेडी क्या होती है कि अगर आपके अगर सपोज आपका लगन लॉर्ड है 6th हाउस में या 6th हाउस आपके लगन में बैठा है, तो ये सबसे बेस्ट एडवाइस यही है कि आप अपनी लाइफ में एक सेट रूटीन बनाएं, एक डिसिप्लिन लाइफ करें अपने आप। और सबसे बड़ी बात है सर्विसेज, क्योंकि दिस इज द हाउस ऑफ सर्विस, सेवा, हर प्रकार की सेवा। तो अगर ये घर हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा मैक्सिमम प्लैनेट बैठे होते हैं तो इट इज लाइक बीन एडवाइज, एक गाइडेंस होती है कि आप अपनी लाइफ में सेवा वाला अपना सेवा वाला एक नेचर जरूर रखें, क्योंकि जब तक आप सेवा मतलब आप वही करेंगे जो प्लैनेट कहता है, तो कहीं ना कहीं आप पेशेंट बनने से बच जाएंगे, आप बीमार होने से बच जाएंगे, क्योंकि वो घर ने वो सिग्निफिकेशन तो जगानी है जब उसकी दशा अंतदशा चलेगी उन प्लैनेट्स की। पर अगर हम जानते हैं तो हम वो काम करेंगे जो हमारे लिए बेटर है। तो हम अपनी लाइफ में सेवा तो किसी तरह की भी हो सकती है। सेवा इज लाइक अगर आपका 6th हाउस है तो कहीं ना कहीं आप मतलब किसी को खाना खिलाएं, बेस्ट है आप कहीं अपना ब्लड डोनेशन करें, आप जैसे गुरुद्वारों में, आप मंदिरों में लंगर करें, वहां पर सेवा करें, विच इज द बेस्ट थिंग। तो आज हमने समझा छठा घर, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल हाउस है, और अगर हमने इसको बहुत मतलब वाइजली यूज कर लिया तो ये हमारे अगेंस्ट में काम नहीं करेगा। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर 6th हाउस में बहुत सारे जब प्लैनेट्स बैठे होते हैं तो इनका जो 7th एस्पेक्ट होता है, क्योंकि हर प्लैनेट का 7th एस्पेक्ट होता ही होता है,
it goes to the 12th house, the house of foreign land, the house of expenditure, the house of investment. तो जब यहाँ मैक्सिमम प्लैनेट बैठे होते हैं और 12th हाउस एम्प्टी होता है तो वो 12th हाउस को जागृत करते हैं. इट अवेक्स दैट हाउस. क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्ट एस्पेक्ट जा रहा है. तो व्हेन वी हैव लॉट मेनी प्लैनेट इन 6th हाउस, सो इट इज एडवाइज दैट, क्योंकि उनका एस्पेक्ट होगा, जो डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा, इट इज देयर ऑन द 12th हाउस. अगर वहाँ कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो इट बिकम्स मोर एक्टिव. तो इट इज एडवाइज टू गो टू फॉरेन लैंड एंड डू जॉब, टू डू सर्विसेज, और इफ यू हैव 7th हाउस ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, to do those businesses which are related to services. So this is my analysis of 6th house. I hope this video has helped you in learning the astrology. Thank you so much.